नमस्कार। आज आपकी मुलाकात हम एक हिमालय व्यक्तित्व से करवा रहे हैं, जो इस समय देश के हिमालय राज्यों के सबसे बड़े हिमालयन प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप इनके फेसबुक अकाउंट पे जाइए और मुझे लगता है जो पहाड़ के ऑर्गेनिक फूड, आपके फल, आपके उनकी बात करने वाले हैं और बड़े पॉलिटिकल टाइकून हैं। ये हैं हरीश रावत जी, और आज मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ। उनसे इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि रावत साहब नमस्कार। नमस्कार। सर, आपका हिमालयन प्रोडक्ट के आप ब्रांड एम्बेसडर हो। कितना कहाँ कहाँ से चीज़ें आती है, कहाँ से लाते हैं, देखिए, क्या? ये ब्रांड एम्बेसडर इत्यादि तो बहुत बड़ा शब्द है। मैं कुछ नहीं हूँ। मैं उस मिट्टी का बेटा हूँ और उसका साधक हूँ। उसका जो ऋण है मुझ पर, मैं उस ऋण को कुछ कह करके वापस करता हूँ। जी। और आप जैसे लोग कुछ नए आइडियाज़ देते हैं, और कुछ नए आइडिया जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने समझे। कुछ नए आइडिया जब मैं भारत सरकार में एमओएस था एग्रीकल्चर में, जी। तो मैं उस समय ये जितने आईसीआर के संस्थान हैं 100 सवा सौ इन सब को, ये सब की गतिविधियों को देखता था, उनके अनुसंधान आदि का काम शरद पवार जी ने मुझको सौंपा था। उसी सिलसिले में मैंने चीन, ऑकलैंड, या ऑकलैंड मतलब न्यूजीलैंड, कई देशों की जिनमें क्लाइमेटिक साम्यता है हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से, हिमालयन क्षेत्रों से, उसका मैंने अध्ययन किया। और उस अध्ययन के आधार पर मैंने अपनी धरती के प्रोडक्ट के साथ अपनी सोच को मिलाया। तो मुझे लगा कि हार्डली हमारे वहाँ जो उपलब्ध प्राकृतिक संपदा है उसका हम 10% का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी आधे अधूरे तरीके से कर रहे हैं। तो मैं उसको गति देता हूँ और लोगों को पसंद आता है। अब आज ही जो है मेरे पास 2 प्रकार के घी आए उत्तरकाशी से। एक घी आया गाय का, बद्री गाय का। दूसरा है बद्री भैंस का। भैंस भी हमारी बद्री है, वो भी छोटी होती है, जंगल की जड़ी बूटियाँ खा करके उसका। तो उसके घी में और बद्री घी में, और सामान्य तौर पर जो यहाँ घी बन रहा है, या कई लोग जो है जो यूरोप से फैट आयातित करके उसका घी बना रहे हैं, तो उसमें धरती आसमान का अंतर है। ये जो वहाँ का घी है वो जैविक ही नहीं है, बल्कि वो औषधि है। तो उसकी कीमत ठीक होनी चाहिए। तो वो कीमत कैसे बढ़े, वो वैल्यू एडिशन कैसे हो, उसमें मैं उस पर जोर देता हूँ। और देखो, हिमालय में आज इतनी बड़ी त्रासदी आ रही है, सब चीज़ आ रहा है। इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं हमको लोगों की आजीविका के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो और आजीविका के लिए कोई बहुत बड़े सिद्धांतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये छोटी छोटी चीज़ों को नेटअप करके, बिल्कुल। हाँ, इसीलिए आपने किया। मैंने अपनी उन सोचों का नाम उत्तराखंडियत दिया है। भाग 1 किताब के रूप में आ चुकी है। भाग 2 अभी मैं संकलित कर रहा हूँ, और भाग 3 जो है एडवांस रूप से कैसे हम इन छोटी छोटी सोचों के आधार पर एक परफेक्ट साउंड एडवांस इकोनॉमी के रूप में उत्तराखंड आगे बढ़ सकता है, वो मैं उसमें दूंगा, यदि उस समय तक नहीं ठीक नहीं, ठाक अभी रहा। रहोगे। जितने पहाड़ के प्रोडक्ट हैं, चाहे अनाज हों, चाहे सब्जियां हों, वो सब मेडिसिनल वैल्यू, यानी मेडिसिन में काम आती थी। जैसे जब पीलिया होता है तो चीणा झंगोरे के साथ, मट्ठा के साथ खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो उनकी एक मेडिसिनल वैल्यू भी है। आप पहाड़ की मूली को खाते रहिए। बिल्कुल। हाँ, ये 3-4 महीने मूली होती है, और उसको मूली को वैसे खाइए, और पत्तियों की सब्जी खाइए, खिचवाणी खाइए। तो आप देखिए, तो आप ककड़ी खाइए पहाड़ की, कुछ आपका नहीं पेट करना की कोई है। बीमारी नहीं होगी। आपकी पेट की बीमारी नहीं सारे होगी। बिल्कुल। और यदि कहीं आपने जो अंदर का पानी है और उसका गूदा जो होता है उसको खा दिया 2-3 महीने, तो आप साल भर के लिए परफेक्ट इंसान हो गए। जो पेट संबंधी व्याधियाँ हैं सब दूर हो जाएंगी। अब ये छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपने आप देखिए, प्रकृति किसी को कष्ट देती है
तो प्रकृति रूपी उसको माँ उसके सहलाती लिए भी है। अवसर भी खोलती है। अवसर। अब हमारे यहाँ एक भिलमोड़ा होता है, गढ़वाल में कोई दूसरा नाम है, मैं नाम भूल गया अभी उसका, दूसरा नाम है। उसकी चटनी बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन मतलब चटनी से नहीं है, वो भिलमौड़े में विष मारने की बड़ी भारी क्षमता होती है। तो आपके शरीर के अंदर जो विषाक्त चीज़ें घुस रही हैं, उनको यदि आप भिलमौड़े की चटनी खाते हैं तो दूर कर देंगे। और आप कुछ न करिए, कहीं आपको वो डंक मार दे, ये सांप बिच्छू, मधुमक्खी बड़ी पीली वाली ततैया। ततैया डंक मार दे, ततैया बड़ा होता है वो तो खतरनाक होता है, लेकिन उसे छोटी वाली जो होती है वो यदि डंक मार दे तो उस पर आप भिलमौड़ा, हम बचपन में उस भिलमौड़े को घिसते थे तो उससे उसका विष न्यूट्रलाइज हो जाता था। जोर जोर से घिसते थे और वो हमारे हर खेत के मैदान में होता है। और उसको अभी हम केवल भैंस को घास काट करके खिलाते हैं उसकी, लेकिन उसका और उसकी मेडिसिनल वैल्यू है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू का उपयोग टिहरी के अंदर एक हमारा पंवार लड़का है, वो पंवार लड़का कर रहा है अपने होम स्टे में, जो है उसकी चटनी बना करके लोगों को खिला रहा है। हाँ, लेकिन अब उस चटनी का जो मेडिसिनल गुण अभी मैंने बताया आपको, यदि ये सब लोगों तक पहुंच जाए तो उस चटनी की इतनी खोज होगी। बिल्कुल। ये लोग देखिए, लोग आज जीवन के लिए ऐसी चीज़ों को खोज रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास वो बहुत है प्रकृति, उस मामले में हम गरीब नहीं। सर, पूरे हिमालय राज्यों में बड़ी तेज़ी से सबसे ज़्यादा पलायन उत्तराखंड में, पूरे हिमालय राज्यों में। क्या इन चीज़ों के, जब हमारे पास इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, क्या इनको हम आजीविका से जोड़कर जो 5-10 हज़ार रुपये के लिए भटक सकते हैं, उसको गांव में नहीं रोक सकते हैं क्या, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी ये मिले? पेड़ बोया बबूल का, आम कहाँ से खाए। आप 2000 में राज्य बनते ही बहुत सारी गलतियां कर गए। आपने समझा जैसे ही राज्य बन गया आपने समझ लिया सब आंदोलनकारियों ने कि मिल गया, अब तो बस जब बाहर ही बाहर है, बम बम है? और उसका लोग आपने सारे राज्य को, राज्य आंदोलन उत्तराखंड के पैटर्न पर तो बनाए नहीं, आपने तो उत्तर प्रदेश और बिहार मध्य प्रदेश के पैटर्न पर यहाँ की सब चीज़ों को ढाल दिया। आप ठीक है, आपने, आपका जो गवर्नेंस का मॉडल है, जो डेवलपमेंट का मॉडल है, वो आपका कहाँ है? आपने तो उसको अपनाया। आपने तो हिमाचल की भी नकल नहीं कर सके। हिमाचल में डॉक्टर परमार जी, बिल्कुल, उन्होंने हिमालयी मॉडल बनाया। हिमालयी मॉडल। चामलिंग ने, आज चामलिंग हमारे साथ नहीं है, लेकिन चामलिंग ने नॉर्थ ईस्ट में जो मॉडल बनाया, और भूटान आज उसी मॉडल पर काम कर रहा है। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं सबसे कम आती हैं देश के रूप में, जो है देश के रूप में जीवन पद्धति से लेकर के सब चीज़ों के विषय में उन्होंने अपना मॉडल बनाया। आपने अपना मॉडल तो कुछ बनाया नहीं। उत्तराखंड के बागवानी का एडवाइज़र जो है मैकेंजी कंपनी है, अमेरिकन, और वो देहरादून में उनको पिक्चर दिखाती है, वो एडवाइस करती है। जो पहाड़ के किसान हैं, जो सक्सेसफुल हैं, उनको नहीं पूछते, वो हंसते हैं। सेब के बाग को वो दिखा रहे हैं। हाँ। मैं तो 2015 में उस सेब की सब कटिंग ला करके यहाँ बिकवा दी मैंने, सब छोटे वाला ड्वार्फ वैरायटी का, जो हमने एप्पल मिशन लॉन्च किया, एप्पल और एप्रिकॉट मिशन, उसमें जो हम वो लाए, आपके दोनों अखरोट भी लाए, वो भी लाए, वही तो है। अब उसी को दिखा रहे हैं। हम जापान और बेल्जियम से लाए, वो कहीं और से ला करके दिखा रहे होंगे। बिल्कुल। हमने हमारा वाला जरा सा हरा सा, जरा पीला लाल सा था, उनके वाला ज़्यादा लाल वाला होगा, हो सकता है अमेरिकन रेड लाए हूँ। नहीं, पहाड़ की नीतियाँ बना रहे हैं इस पे। उसी की कटिंग्स ला करके यहाँ बिकवाया। क्या सर, ये स्कूलों में बागवानी कृषि नहीं हो सकती क्या? इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता जैसे पहले होता था? हाँ, मैं जब जूनियर हाई स्कूल में था तो हमारे जिले सिंह जी थे, मेरठ के रहने वाले थे, जाट थे, खेती के बड़े वो थे, छोटे जितना भी इंटर
उस समय तो जूनियर हाई स्कूल था, लेकिन ज़मीनें बहुत थी उसमें, क्यारियाँ क्यारियाँ हमारी, तो क्यारियों में 2 घंटा जो है काम करवाते थे वो हमसे, और खुद भी काम करते थे। तो जितने फूलों के नाम आज भी मुझे याद है, जेरेनियम से लेकर के डैफोडिल तक जो है, सब उन्होंने हमको सिखाए, अपने घर में उनको लगाते थे हम। हाजिरी कितने प्रकार की होती है, दूसरी चीज़ें कितने प्रकार की होती हैं, सब चीज़ें उन्होंने सिखाई। और धीरे धीरे उन्होंने हमको सब्जियां आदि उगाना भी सिखाया, कैसे कैसे सब्जियां उगाते हैं क्या करके। अब ये कारगर नहीं हो अब सकता क्या उन्होंने जो कनस्तर में सब्जी उगाने की बात कही, तो मैंने अब जब सब्जियां महंगी होगी तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब 10,000 की मान लिया महीने में सब्जी आएगी, तो कैसे खाएंगे, कैसे वो करेंगे। तो मैंने अब अपने कनस्तर में लगा रखा है, जिले सिंह जी को याद किया जो उस समय सीखा। तो हमारे बच्चों को हमने जो धरातली आवश्यकता है उससे दूर कर दिया। आपने बहुत सही सवाल उठाया है। आप मिशनरी झील से काम करते हैं, इस पर लगिए, इसको उठाइए। मगर ये अकल की बात आपने, और प्रगतिशील किसान वहाँ हैं। आपने कई अकल की बातें हमको सिखाई। नहीं सर, लेकिन उस समय हमको सिखा देते। लेकिन मैंने तीन नहीं, चार कोई जगह, बात नहीं। मैंने इंटर कॉलेज और हाई स्कूल में 3-4 जगह एग्रीकल्चर किया, लेकिन लोगों को सहमत करवा करके किया। अभी मैंने स्कूलों में सर इसके 60 कैंप लगा दिए हैं। उनको साबुन बनाना वहाँ किसके लिए, उनके लिए वहाँ के पिकल्स बनाना, जो वहाँ प्रोडक्ट हैं उनके अचार बनाना, और ये जैम बनाना। हमने कहा, और घर में शुरू कर रहे हैं बच्चे, बहुत तो अच्छा। ये, और हमने कहा कि आप जो ये डालते हैं, जो पेड़ लगाते हैं फ़ोटो खींच के, हर बच्चे को 3-3 पेड़ दीजिए, उसको नंबर से जोड़िए, करोड़ों पेड़ लगेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री था, आप जरा सा, अभी भी हम गरब्याल मंडी के अध्यक्ष हैं, हाँ, वो थे थे तब। एमडी, हाँ, एमडी, तब थे। उनसे पूछिएगा कितने सेब और अखरोट के पेड़ मैंने उनसे बंटवा दिए। नहीं वो तो मुझे मालूम है। मंडी और कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास सिंह को मालूम थे। मैंने कहा भाई जहाँ बांटो साल बांटो। क्या है, यदि अखरोट का पेड़ भी लग जाएगा, उसकी लकड़ी भी बिकेगी। नहीं अखरोट तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं कह रहा हूँ लकड़ी भी बिकेगी। बिल्कुल। तो हमने करवाया। तो मैंने कभी कॉस्टली आइडियाज पर बात नहीं की, मैं तो चूलू की बात की। मैंने चूलू सबसे बेहतरीन, इस समय 900 रुपये किलो उसका ऑयल बिक रहा है। विलेजेस करो, जो किसी भी परिस्थिति में पैदा हो जाता है, उसके लिए ना कीटनाशक की जरूरत है। मैंने पहाड़ी आड़ू की वो की, मैंने इनके आड़ू को जो है, जो बढ़िया वाला आड़ू है, मैंने कहा भाई वो तो कुछ महीने कुछ एडवांस फार्मर्स के लिए है, बाकी जो गरीब फार्मर्स हैं उनके लिए वो आलू। अब उस आड़ू के अंदर का जो गुठली है, उसका तेल दुर्लभ तेल है। बिल्कुल। अकेले उसका तेल, और एक पेड़ के अंदर वो आड़ू इतना आता है, ज़बरदस्त। और कोई उसमें खाद की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसमें। और इसलिए मैंने जो मेरा वृक्ष मेरे गांव मेरा वृक्ष ना, मेरा धन योजना थी, उस योजना के तहत उस आड़ू के पेड़ और चूलू के पेड़ लगाने के लिए भी 300 रुपये का बोनस रखा था। मैंने कहा भाई 3 साल उसको बना करके दिखाओ, 300 रुपये का एफडी। वो एफडी क्या, उस समय तक जवड़ी हो जाती थी वो। चलिए सर, इस मिशन को आप जारी रखिए। आप भीष्म पितामह हो उत्तराखंड के। मैंने कोश्यारी जी को भी बोला, मैंने कहा आप कर डालिए कुछ ना कुछ। राजनीति के अंदर बिल्कुल बदलाव आते रहते हैं। और लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि 2016 में हम हार गए, हमको मरा भी नहीं। लेकिन मेरे साथ वो सारी पहलें हार गई जो हमने इस राज्य की दिशा बदलने के लिए की। आप 14 साल से जिस दिशा की तरफ चल रहे थे, मैंने उस दिशा को संशोधित करके बदला। लेकिन 2017 में वो दिशा फिर हार गई, फिर पुरानी दिशा की तरफ आप चले गए। आज उसी का परिणाम है, आपके पास न जमीन है न मिट्टी है। आज तो केवल आप उत्तराखंडी हैं, बाकी आपकी ज़मीन मिट्टी तो किसी और की होगी। हमारे यहाँ एक जीआई कंपनी है, अरोड़ा ब्रदर्स बॉम्बे के, उन्होंने 7,000 नाली ज़मीन ले ली 5 गांव में, वो बागवानी कर रहा। अब क्या वहाँ के लोग लड़के वापस जा पाएंगे वहाँ? 35-35 साल की लीज ले ली। भाई मैं लोगों से कहता हूँ, मेरे पिताजी ने यदि गांव में ज़मीन नहीं रखी होती, उनके मरने के बाद मेरी माँ उसमें मेहनत करके हमको पढ़ाती, नहीं तो कैसे हम आगे आते। मडुआ बेच करके। ऐसे न जाने कितने लोग हैं आज जो एडवांस हैं। आज ये सिद्दीकी साहब हैं, रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं,
ये कुछ कमा लेते हैं। कल इनके बच्चे जो है कुछ उससे बड़ा उद्योग लगाना चाहते हैं। ये राजेंद्र मेहरा हैं, इनके बच्चे कुछ उद्योग लगाना चाहते हैं। ये ब्रजेंद्र हैं, इनके बच्चे कुछ उद्योग लगाना चाहते हैं। कौन जानता है अगली पीढ़ी कितनी काबिल निकलती है। तब लगाएंगे कहाँ जब जमीन होगी। और अब आने उनको उद्योग लगाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन में ज़मीन खोजनी पड़ेगी। और यहाँ ये उत्तराखंड में तो रहेगी नहीं। कभी कहेंगे वंस अपॉन ए टाइम वेयर उत्तराखंडी, मेरे बाप बाबा दादा उत्तराखंडी तब थे। तक तो वहाँ अरोड़ा ब्रदर्स पहुँच फिर गया। कोई जो है जैसे फिजी वाले और वहाँ वाले खोजने आ रहे हैं, वो तो बेबसी में गए बेचारे, वो अपनी मिट्टी को खोजने आ रहे हैं। हमारे बच्चे भी मिट्टी खोजने के लिए आएंगे। तो ये मिट्टी नहीं बची। इस उत्तराखंड के लोगों ने जो सबसे, जिससे मुझे बड़ा भारी गुस्सा है, ऐसे लोगों को सत्ता सौंप दी कि जिन्होंने जो है वो मिट्टी बेच दी। बिल्कुल, ये बहुत बुरा हुआ। और आने वाला कल हिमालय का है। तमाम परिस्थितियों के बावजूद जब मिट्टी जमीन ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, हिमालय में और बैठ जाएंगे। कल है ना, वो आज ही बिक रहा है। आपने तो आज ही बेच दिया उसको। उसका पट्टा तो आप किसी और के नाम पर कर चुके हैं। चलिए सर, फिर भी आप झंडा उठाए रखिए। थैंक यू। अपना देर सवेर हम सबको समझेंगे लोग, हम सबको करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आइए।